हेलो एवरीवन, आज मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज रिव्यू टेस्ट 1 का। तो मेरे पास जो पेपर आया था उसमें 15 क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया गया था एंड 20 क्वेश्चन रॉन्ग था। तो देखो बायो में इतना ज़्यादा गलती हो रहा है, मतलब कि आप लोग बायो को रिवीजन नहीं कर रहे हो। बायो को तो कम से कम 15 to 16 टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी पे पूरा पकड़ बनाने के लिए, फिर ही आपका क्वेश्चन सही होगा। फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय बायो एंड केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पूरा कंट्रोल में कर लो। फिजिक्स में कुछ कम क्वेश्चन भी करोगे तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 ये पूरा एनसीईआरटी में दिया गया है। वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है ये ट्राइटिकम अस्टिबम होता है। वीट का फैमिली पोएसिए होता है, ऑर्डर पोल्स होता है, क्लास मोनोकॉट होता है एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म होता है। एनिमल किंगडम एंड फंगी जो होता है ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिजन से बट अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्पोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्ट्रोमाटा रहता है, ट्राइकोम्स रहता है एंड हेयर्स रहता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल को छोड़ के सारा चीज़ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है 110। इसमें बोला गया था कि हेट्रोस्पोरस फॉर्म किस में प्रेजेंट है। तो देखो हेट्रोस्पोरस का तो दो हम नाम जानते हैं, सेलिजिनला एंड सेल्विनिया। तो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें फॉर्म में देखना लार्ज लीफ दिया गया है। तो अब हम सेलिजिनला एंड सेल्विनिया का एग्जांपल देखें तो सेल्विनिया में लार्ज लीफ होता है, डायग्राम में भी देख सकते हैं। एंड सेलिजिनला जो होता है इसका स्मॉल लीफ होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन में दिया था कि जितना भी जिम्नोस्पर्म होता है सब हेट्रोस्पोरस होता है, तो ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन सब में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। अगर जो होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है ग्लिडेरियम एंड ग्रेसिलिया से, ताकि इसका यूज़ किया जा सके माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एंड इसका यूज़ होता है आइसक्रीम एंड जेलीज वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। ये क्वेश्चन फ्लोरल डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। एरिड रीजन में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में तो उसको ओपेंसिया बोलते हैं, एंड वही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में हो जाता है तो उसको यूफोर्बिया बोलते हैं। एंड इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा गया है कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किसमें होता है। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जो होता है उसमें परसेंटेज का साइन रहता है। एक तो परसेंटेज का साइन फैबेसिए फैमिली में रहता है, मतलब कि फैबेसिए का जितना भी एग्जाम्पल होगा उसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगा। एंड जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। एंड एक एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल दिया गया है, उसको मैं याद रखी थी पबजी से। पी से याद हो जाएगा पी एंड बी से याद हो जाएगा बीन। यू को यू ऐसे है तो इसको इस टाइप से लिखेंगे तो ये सी हो जाएगा। एंड सी से केसिया याद रहेगा एंड ये जी है तो जी से गुलमोहर याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। डेव पाम जो होता है ये डाइसियस होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल जो प्रेजेंट रहता है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। अर्ली स्टेज जो होता है, मतलब कि एम्ब्रॉय डेवलपमेंट जो होता है वो मोनोकॉट एंड डाइकोट में सेम ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। oogenesis जो होता है, मतलब कि ये एनसीईआरटी के डायग्राम में एग्जैक्ट लिखा गया है कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। मेल पेल्विस का जो डायग्राम है वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, बस लेबलिंग करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। प्रोजेस्टेरोन रहता है या कॉम्बिनेशन रहता है प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन का, इसको यूज किया जाता है इम्प्लांट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। फॉलिक्यूलर फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज एंड लुटियल फेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। जितना भी मेंबर्स होता है एनिमल किंगडम का वो सब मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। इसमें पूछा गया था कि मतलब कि दो ब्रदर से हमें याद रखना है, सीलेंट्रेटा जिसको कि निडेरिया बोलते हैं एंड टीनोफोरा याद रखना है। इसमें जो डाइजेशन होता है दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है एंड इंट्रा सेलुलर भी होता है, बट पोरीफेरा में डाइजेशन ओनली इंट्रा सेलुलर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। एनिलिडा का एग्जाम्पल होता है नीरिस। नीरिस जो होता है ये एक्वाटिक एंड डाइसियस होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होगा। अर्थवर्म एंड लीच जो होता है ये मोनोसियस होता है, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल एक में ही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। ऑस्टिक थाइस जो रहता है ये दोनों में पाया जाता है, मराइन में भी एंड फ्रेश वाटर में भी। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, मराइन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है इग्जोकोइटस। इग्जोकोइटस से हमें एक्जोथर्मिक याद रखना है। एक्जोथर्मिक में क्या होता है कि कोई चीज़ रिलीज होता है, तो रिलीज होता है मतलब कि ऊपर की ओर जाता है, तो इसको याद रखेंगे सिंपल फ्लाइंग फिश। एक्जोकोइटस में आएगा फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से याद रखेंगे सी हॉर्स। एंड ऑस्टिक थाइज में बॉनी इंडोस्केलेटन होता है, मतलब इसमें जो फिश रहता है उसके पास बॉनी इंडोस्केलेटन रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। कॉन्ड्रिक थाइज का एग्जाम्पल है स्क्यूलियोडॉन। स्क्यूलियोडॉन मतलब होता है डॉग फिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। डिप्लोप्लास्टिक में हमें याद रखना है टू ब्रदर, एंड टू ब्रदर में आता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। कॉर्डेट्स में मतलब कि कॉर्डेट्स को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, बट ये डॉर्सली प्रेजेंट रहता है, हॉलो रहता है एंड सिंगल रहता है। एंड ये सब का अपोजिट होता है नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहता है एंड यहाँ पे हर्ट वेंट्रल रहेगा, तो वही अगर नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल रहेगा। इसमें हम सिंपल याद रख सकते हैं, कॉर्डेट्स में ह्यूमन रहता है तो ह्यूमन का हर्ट आगे की ओर रहता है, इसलिए इसको जो भी दिखता है उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। कॉर्डाटा का 3 सब फाइला है। यूरोकॉर्डाटा जिसको कि टुनिकटा बोलते हैं, सेकेंड है सिफेलोकॉर्डाटा एंड थर्ड है वर्टिब्रा। तो यूरोकॉर्डाटा का एग्जाम्पल है अस्केडिया, सल्पा, डोलियोलम। एंड यूरोकॉर्डाटा में जो नोटोकॉर्ड रहता है ये ओनली लार्वल टेल में ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। कॉलमनर एपिथेलियम जो रहता है ये हेल्प करता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161। कोलाजन फाइबर प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड ये प्रेजेंट रहता है बंडल्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। फ्रॉग के पास 4 ब्रेन होता है एंड 4 ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑल फैक्ट्री लॉब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइसिफिलोन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। कॉकरोच के पास हेपाटिक केसिया रहता है, वो भी 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स रहता है। कॉकरोच में जो स्पर्म स्टोर रहता है वो सेमिनल वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो रहता है इसके पास लिम्ब बोन के साथ गिडल्स भी प्रेजेंट रहता है एंड गिडल में आता है पेक्टोरल एंड पेल्विक। एंड लिम्स बोन का बात करें तो ये रहा ह्यूमन, तो इसका 2 हाथ हो गया एंड ये 2 पैर हो गया, तो इसमें 30 बोन होगा, इसमें 30 बोन होगा, इसमें 30 बोन होगा एंड इसमें 30 बोन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। इसमें बोला गया था कि सिलियरली मोमेंट ओनली मतलब कि ऑर्गेन में ही रहता है, बट ऐसा नहीं होता है, ये इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गेन में रहता है। एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब वगैरह में रहता है एंड अगर मोस्ट ऑर्गेन में रहता तो लिम्स वगैरह में भी रहना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। ह्यूमन स्कल का जो डायग्राम है उसी को लेबलिंग करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। ज्वाइंट, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, ज्वाइंट जो होता है ये इसेंशियल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन पूछा गया है इच लिम्ब बना हुआ रहता है कितना बोन से, तो इच लिम्ब बना हुआ रहता है 30 बोन से। ये मैन है, इसका 2 हाथ हो गया एंड 2 पैर हो गया, तो 30 बोन इसमें होगा, 30 बोन इसमें होगा, फिर 30 बोन इसमें होगा एंड 30 बोन इसमें होगा।